दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज एक आपको बता दें एक कल अहम बैठक हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली की जो बाकी बची हुई 41 सीटें हैं उन पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता उसमें मौजूद रहे। बीजेपी ने पहले ही एक लिस्ट अपनी दिल्ली के लिए जारी की हुई है जिसमें 29 उम्मीदवारों के उसमें नाम हैं। इसमें दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को भी टिकट दिया गया है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता का बीजेपी पर भरोसा बड़ा है, लेकिन हमें जीतने के लिए और भी कोशिश करने की जरूरत है। तो बीजेपी सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं वो आपको बताते हैं। इसमें कहा है कि दिल्ली के लोगों का झुकाव जो है वो बीजेपी की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि दिल्ली की जो 7 सीटें हैं लोकसभा की, वो सातों बीजेपी ने जीती थी। साथ ही दिल्ली में जीत के लिए जो है और मेहनत करनी होगी, ये कहना है प्रधानमंत्री का। तीसरी अहम बात उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार की नाकामियों को उजागर करें। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बात उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि आप नेताओं की असलियत जनता के सामने लेकर आए और उन्होंने कहा कि आपके झूठ को बेनकाब करना होगा। तो सीधे तौर पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर कहीं ना कहीं किस तरह से ये हमने देखा कि उस बात को लेकर तवज्जो दी है प्रधानमंत्री ने। बीजेपी सीईसी की बैठक में एक और खास बात आपको बता दें, 1 से 2 सीटों को छोड़कर दिल्ली के बाकी उम्मीदवार तय हो चुके हैं। आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी जारी हो सकती है। ओखला से मनीष चौधरी उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अलावा लक्ष्मी नगर से अभय वर्मा, करावल नगर से कपिल मिश्रा को टिकट देना की संभावनाएं लग रही हैं। मोती नगर से हरीश खुराना, शकूर बस्ती से करनैल सिंह को टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा पूर्व सांसद मीनाक्षी लेखी को भी टिकट दिया जा सकता है। विवादों में घिरी रही नुपुर शर्मा को भी जो यहां पर टिकट नहीं मिलेगा, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। अखिलेश शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, कल जो सीईसी की बैठक हुई उसमें क्या कुछ चर्चा हुई और लिस्ट कब तक आएगी? किन किन के नामों पर चर्चा फिलहाल? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 1 या 2 सीटों को छोड़कर बाकी सभी पर नाम फाइनल कर लिए गए हैं। जैसे कि तुगलकाबाद सीट है, फिलहाल उसको होल्ड पे रखा गया है, लेकिन उस पर भी अभी चर्चा चल रही है। बताया जा रहा है कि आज किसी भी वक्त दोपहर में या शाम तक लिस्ट जो है वो आ सकती है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इसमें कोशिश यही की जा रही है कि जो पहली सूची में कुछ कमियां रह गई थी, जैसे कि महिला उम्मीदवार उसमें कम थी, तो इस बार बाकी जो सूची आ रही है उसमें महिलाओं की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही पूर्वांचलियों को ज्यादा टिकट देने की बात भी कही जा रही है कि बीजेपी अपनी दूसरी सूची में पूर्वांचलियों को ज्यादा सीटें देगी। जैसे कि कपिल मिश्रा हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि करावल नगर से उनको बीजेपी टिकट दे सकती है। हरीश खुराना को मोती नगर से बीजेपी टिकट दे सकती है। इसके साथ ही मनीष चौधरी को ओखला से टिकट दिया जा सकता है। साथ ही जो बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं लक्ष्मी नगर से अभय वर्मा, उनको भी टिकट दोबारा देने की बात कही जा रही है। मीनाक्षी लेखी जो कि बीजेपी के पूर्व सांसद, केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, उन्हें भी विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसके साथ ही नुपुर शर्मा का नाम भी चलाया जा रहा था कि क्या उनको टिकट मिल सकता है। इस पर सूत्रों ने कहा कि उनका नाम नहीं है और बताया जा रहा है कि आज जल्दी ही ये सूची जारी कर दी जाएगी। आज कभी भी ये सूची जारी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, तमाम जानकारी हमें देने के लिए।